Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with another interesting video of biology. So dear students, please put out your biology notes and put out your pencil to note down the meaning of difficult terms. So we are going to start today's session which is about branches of biology. लास्ट क्लास में हमने बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में पढ़ा था। वीडियो नंबर 1 में बायोलॉजी की डेफिनेशन और बायोलॉजी की 4 ब्रांचेस की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। आज उससे आगे पढ़ने जा रहे हैं। सो द फिफ्थ वन इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी, द स्टडी ऑफ फंक्शंस एंड एक्टिविटीज ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। द स्टडी ऑफ functions and activities of various organs of an organism। क्या मतलब हुआ कि फिजियोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम फंक्शंस और एक्टिविटीज की स्टडी करते हैं। किसके फंक्शंस और किसकी एक्टिविटीज? ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी जिंदा चीज हो, कोई भी लिविंग थिंग हो, उसकी बॉडी के जो फंक्शंस हैं और एक्टिविटीज हैं या उसकी बॉडी में पाए जाने वाले ऑर्गन्स और उनकी एक्टिविटीज के बारे में पढ़ते हैं। फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस एंड वेरियस एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फिजियोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग थिंग्स के मुख्तलिफ ऑर्गन्स के फंक्शंस और एक्टिविटीज के बारे में पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पे आपने लंग्स के बारे में पढ़ा है, रेस्पिरेशन के बारे में आपने पढ़ा था। लंग्स का काम होता है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना। तो ये लंग्स का फंक्शन है। ये जो फंक्शन की स्टडी है वो हमें बायोलॉजी कौन से ब्रांच से पता चली है? फिजियोलॉजी। इसी तरह आपने किडनीज के बारे में पढ़ा है कि किडनीज ब्लड को फिल्टर करती हैं, यानी उसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है और अनवांटेड मटेरियल होता है और एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है उसे ब्लड से निकाल लेती हैं। तो ये किडनी का फंक्शन है। जब इस फंक्शन के बारे में हम स्टडी करते हैं तो बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच कहलाती है? वो फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी में लिविंग थिंग्स के फंक्शंस या उनके बॉडी में पाए जाने वाले मुख्तलिफ ऑर्गन के फंक्शंस के बारे में पढ़ा जाता है। Number 6 is ecology. Ecology, the study of relationship of organisms with each other and with their non-living environment. The study of relationship of organisms with each other and with their non-living environment. यानी इकोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग थिंग्स का आपस में रिलेशनशिप पढ़ते हैं और उसके साथ साथ लिविंग थिंग्स जिस एनवायरनमेंट में रहती हैं तो वहां पर जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनका लिविंग थिंग्स से क्या लिंक है, क्या ताल्लुक है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इकोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें लिविंग थिंग्स का आपस में ताल्लुक और लिविंग थिंग्स का एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले नॉन लिविंग थिंग्स के साथ क्या ताल्लुक है उसके बारे में स्टडी की जाती है। नंबर 7, एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी, द स्टडी ऑफ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंटल चेंजेस व्हिच अकर आफ्टर zygote formation till the formation of an organism। आप जानते हैं 7th क्लास में आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि लिविंग थिंग में रिप्रोडक्शन के 2 तरीके होते हैं, एक सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एंड और द सेकंड वन इज सेक्सुअल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट्स के मिलने के बाद जो प्रोडक्ट हमें हासिल होता है उसे क्या कहते हैं? भाई याद आया? जाइगोट। क्या कहते हैं? जाइगोट। जाइगोट बनने से लेकर और ऑर्गेनिज्म के वजूद में आने तक उस सेल के अंदर मुख्तलिफ
जो तरक्कियाती मराहिल हैं, यानी पहले वो एक सिंगल सेल होता है, उसके बाद एक सेल से मुख्तलिफ सेल्स की तादाद बढ़नी शुरू होती है, फिर उन सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से पूरा एक ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। तो ये जो सारी डेवलपमेंटल चेंजेस हैं, प्रोग्रेसिव हैं, तरक्कियाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनिज्म जब बनना शुरू होता है, जायगोट फॉर्मेशन से लेकर मुकम्मल जानदार मुकम्मल ऑर्गेनिज्म बनने तक की जो एक्टिविटीज हैं, उनकी स्टडी को क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी।